मेरा नाम आकांक्षा है। मैं नरवाना से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना वीज़ा विज़न इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी इनमें अप्लाई किया था। मैंने जीन सेंटर से अपना यूके का वीज़ा प्राप्त किया है। जो गिफ्ट दिया है मैं बहुत ही खुश हूँ और ये आने वाले 50 स्टूडेंट को मिलेगा। मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी गिफ्ट मिलेगा। मेरा नाम राजबाला है और जिला सचिव हूँ और स्टेट की मेंबर हूँ। हमारा धरने का आज 28वां दिन है और 28 दिन तक पूरे हरियाणा की आशा वर्कर अपने अपने जिला मुख्यालयों पर बैठी हुई हैं और हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो बहनें इतनी लंबी गर्मी के कारण अपने बालक बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ बैठी है, समय रहते इनसे बातचीत कर ले और बातचीत के माध्यम से इनका समाधान निकाल ले सरकार। और एक इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि 28 अगस्त को जो हमारी पारुल बहन की हत्या हुई है वो सरकार की दमनकारी नीतियों के तहत हुई है, वो सरकार के चलते हुए मरी है। अगर सरकार हमारे से बातचीत का रास्ता निकाल लेती तो आज वो हमारी बहन हमारे बीच में होती। और एक यमुनानगर की एक चरखी दादरी की बहन है, वो भी इसी कारण उसकी मौत हुई है। वो अपने घर से निकली थी और रास्ते में उसकी मौत हो चुकी है। और मैं सरकार से यह मांग करना चाहती हूँ, एक तो सरकार नारा देने लग रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज सरकार से मैं इस प्लेटफार्म के माध्यम से कहना चाहती हूँ, बेटी बचाने का कौन सा और तरीका है वो हमें बताए। किस तरीके से बेटियों को बचा रही है सरकार? सरकार बचा नहीं रही, इन बेटियों को मरवा रही है। और एक उदाहरण आपके बीच में है, जो यमुनानगर में हमारी आशा पारुल की मौत हुई है, वो इसकी जिम्मेदार पूरी हरियाणा सरकार है और उस की शहादत को हम बेकार नहीं जाने देंगे। जब तक सरकार हमारी मांगों का समाधान नहीं करती, हम इसी तरह हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जो आपने हत्या का जिक्र किया है, वो जब आप चंडीगढ़ गए जब की बात है या वहाँ धरने बैठने की बात है, कब उसकी हत्या हुई? उसकी हत्या विधानसभा का घेराव था 28 अगस्त को और हमारी बहनें यमुनिका पार्क में पहुंचने वाली थी। वहां बीच रास्ते में ही सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने ऑर्डर दे रखे थे, बाकायदा सरकार ने, उनकी हिम्मत नहीं थी पुलिस वालों की कि भी हमारे को रोक दे। उनको बाकायदा ऑर्डर दे रखे थे कि किसी आशा को यमुनिका पार्क में न पहुंचना दिए। अगर तुमने इन आशा वर्करों को पहुंचने दिया तो तुम्हारी टर्मिनेट और सस्पेंड हो जाएगी। उनके ऑर्डर के चलते हुए उन्होंने हमारी बहन की पारुल की बैग से पानी की बोतल खोस ली और उसको धक्का मुक्की हुआ और वो उस परेशानी के चलते वहाँ उसका बीपी लो हो गया और उस लो के चलते हमने उसने अस्पताल में एडमिट कर दिया और उसको पानी भी नहीं पिलाया गया। इतनी बेरहमी सरकार ने करी है उसके साथ, उसके चलते उसकी हत्या हुई है। और ये सरकार ने की है हत्या, उसकी डेथ नहीं हुई, उसकी हत्या करी है सरकार ने। क्या मानते हैं कि जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लगाया जा रहा है, दूसरा महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी किए जा रहे हैं और तीसरा सरकार आपसे बात भी नहीं करे, किस तरीके देखते हैं सरकार को? हम देखते हैं कि भी जो भी नारा सरकार ने दे रखा है यो सरासर विफल है, सरासर कागजों के अंदर है। इनका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का कोई भी ऐसा नारा नहीं है कि उनको बचा सके। ये हम देख भी रहे हैं, मणिपुर में देख लो, चन्नू में देख लो, हर रोज रोड के ऊपर अखबार के फ्रंट पेज पर 5 ऐसी हत्याएं होती हैं, ऐसे रेप होते हैं, ऐसी घटनाएं हो रही छोटी छोटी बच्चियों के साथ। और सरकार आंख मूंद कर कान बंद करके ना देखने लग रही है, कोई बचाने की कोशिश नहीं करती, कोई कानून नाम की चीज़ नहीं। और मैं सरकार से मांग करती हूँ, समय रहते हमारी मांगों का समाधान कर दे, नहीं आने वाले 2024 में हम सरकार को बताएंगे कि आशा वर्कर क्या चीज़ है। आपका नाम और पता? मेरा नाम राजबाला, जिला सचिव जगवंती और जिला कैशियर। एक और फैसला था, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से देखा जाए मौत भी होगी आंदोलन के अंदर? असल में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो ये सरकार है नी, यह पूरी दमनकारी नीति अपना रही है और जो ऐसा 27 दिन से जो धरने पे बैठी हैं, ये सरकार ही बिठा रखा है सरकार ने ही। और सरकार समझौता करना नहीं चाहती क्योंकि ये सरकार फ्री के काम करवाने का इसने जो ले लिया नहीं, मतलब कम पैसा में और ज़्यादा काम, ये नीति इसने अपना रखी है। और इस सरकार की जो नीति वो है ना कि मनुष्य शूद्र और नारी सब तारण के अधिकारी, ये महिलाओं के ऊपर
बात तो बहुत बड़ी बड़ी करे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी देवे हैं, लेकिन सारा झूठा है। जब से ये सरकार आई है नी बेटियों पर और ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। और जो हम जो 27 दिन से धरने में बैठे हैं, हम सरकार से कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं कर रहे। हमारी मांग है कि हमारा 2018 के अंदर सरकार के साथ जो समझौता हुआ था वो हमारा लागू कर दें। जो हमारी आशा वहाँ मीटिंग के लिए जाती है, वहाँ बैठने के लिए जगह भी नहीं है, पीने के लिए पानी भी नहीं है, ऐसे बिठा देखते हैं धूप के अंदर उसमें दरिया पे, जो ये किसी का गोड्डा लुआने के लिए आई हुई है। मतलब उनको बैठने के लिए जगह मिले। और जो सरकार ने जो इतने रजिस्ट्रा के तय उन आशा वर्करों को दे रखा है, उनको जो घर के अंदर जो मुझसे काटने लग रहे हैं वो उनके लिए अलमारी दें। हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग 2 लाख 3 लाख हम सरकार से मांग नहीं कर रहे। हमारा मांग है कि हमें स्वास्थ्य कर्मचारी का दर्जा दो और हमारा जो योग्यता और अनुगता के आधार पर जो आशा वर्कर है उनकी पदोन्नति की जाए। और जो आशा वर्कर की उम्र जो रिटायरमेंट की 60 साल है वो 65 साल की जाए। और स्वास्थ्य कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। लेकिन सरकार इन चीज़ों को अनसुना कर रही है। सरकार लगातार मेरा नाम जगवंती और जिला कैशियर। नहीं डरते तेरी घुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। आशा वर्करों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आशा वर्करों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 2018 समझौता लागू करो, आशा वर्करों को स्वास्थ्य कर्मचारी का दर्जा दो, आशा वर्करों को स्थायी कर्मचारी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। आशा वर्करों को स्थायी कर्मचारी घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। आवाज दो, आवाज दो। अरे कितना दम है दमन में तेरे, खींच लेंगे कुर्सी से। अरे नहीं डरते तेरी घुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं मुकेश शकुलचाना से। आज हमें काली चुन्नी ओढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारा 28वां दिन है आशा वर्कर का। जो NHM नेशनल हेल्थ मिशन है, देखो ये एक पॉलिसी लागू सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय मोदी सरकार भी कर रही है। अब हम ऐसा टाइम आ गया, अभी हमने 12-15 साल हो गए सेवा करते हुए। आज हम समाज सेवी का नाम अपने नाम के साथ हटाना चाहते हैं। हमें कर्मचारी का दर्जा दो, हमारे भी बच्चे हैं, हमें हमारे एक पॉलिसी लागू करें जिससे हम आगे अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकें, अच्छा जीवन यापन कर सकें। यहाँ में रोडों के ऊपर आप देख सकते हैं चारों तरफ इतनी बेटियां रोड के ऊपर बैठी हैं। क्या हमें कोई शौक है? हमारे घर में काम नहीं है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, खेती भी है, बहुत सारा काम है। सुबह आती हैं, दोपहर को जाती, हमारा सारा दिन जावा है। हमें बहुत एक जुनून है, हम जीत के रहेंगे हमारी लड़ाई, बस यही कहना चाहते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसमें बीच में ऐड कर दियो। देखो जो भी वहाँ पे ये जो चंडीगढ़ में जो भी हुआ है, ये अनिल विज के इशारे से हुआ है। ऐसे नहीं होगा कि भी कोई किसी की डेथ भी हुई है, गाड़ी पैरों के ऊपर भी चढ़ाई गई है, बहुत सी बहनों के चोट लगी है, बेहोश भी हुई है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? अनिल विज है। आज जितनी भी स्टिल बर्थ हुई है, जितने भी होम डिलीवरी हुई है, इस चीज का जिम्मेवार सिर्फ ये डिपार्टमेंट है, हम नहीं है। हमारी तरफ से हमने तो पल्ला झाड़ रखा है, जब तक हमें इसके ऊपर बैठे हैं, हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। धर्मवीर लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू follow my account on Instagram also.